हेलो। स्वागत है आपका देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने वर्गमूल के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए। पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक सी ट्रिक पढ़ी और फिर सेकंड पार्ट में उसकी एक्सरसाइज पढ़ी। आज हम वर्गमूल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और एक और विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी वो पहले वाली थी, लेकिन कभी कभी ट्रिक्स वाली पद्धति हम भूल जाते हैं तो हमारे ये यूज होगी। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वर्गमूल निकालने की विधि, गुणनखंड विधि। वर्गमूल निकालने की विधि कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक जोड़े में से लेकर इसका गुणनफल ही हमारा दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 64, तो आपको रूट के अंदर 64 का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, 64 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 32। मिनिमम किस संख्या का भाग जा सकता है 64 में? तो मिनिमम 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, तो हम 2 का भाग देंगे 64 में तो 32 आया। अब हम 32 में और मिनिमम किसका भाग दे सकते हैं? तो हमने 2 का भाग दिया तो 16 आया। अब 16 में 2 का भाग देना है तो 16 में 2 का भाग दिया तो 8 आया। तो 8 ये यहाँ पर लिख दिया। अब 8 में आप और 2 का भाग दीजिए तो यहाँ पर ये 4 आया। और 4 में आप और 2 का भाग दीजिए तो 2 आया। फिर 2 में आप और 2 का भाग दीजिए तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। इस प्रकार हमें यहाँ पर जो 2 प्राप्त हुए इनको मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो यहाँ पर कुल कितने 2 प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर दो दो अंक के जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा बन गया ये, कुल 3 जोड़े बन गए। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8। अतः हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 8 हुआ। इस प्रकार आप गुणनखंड विधि से अनेक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की सहायता से और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 7744। तो आप सोचिए रूट के अंदर 7744, तो 7744 को यहाँ पर लिख देना है। फिर सोचना है कि इसमें मिनिमम कम से कम किस संख्या का भाग जा सकता है। एक का नहीं देना, कम से कम यहाँ पर 2 का जा सकता है। तो हमने 2 का भाग दिया तो 2 का भाग यहाँ पर इतनी बार गया, कितनी बार? 3872 बार। अब आप वापस सोचेंगे कि 3872 में और किस संख्या का भाग जा सकता है। तो वापस 2 का दिया तो यहाँ पर आया 1936। 1936 में और किसका जा सकता है? 2 का। तो यहाँ पर 2 का दिया तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 968। 968 में आप और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आया 484। 484 में आप और 2 का भाग देंगे, 484 में आप और 2 का भाग देंगे तो हमें आया 242। 242 में और किसका भाग जा सकता है? तो हमने दिया 2 का, तो कितनी बार गया? 121 बार। अब आप 121 में किसका भाग देंगे? 121 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, डायरेक्ट किसका जाएगा? 11 का। तो हमने 121 में 11 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 11। और अब 11 में वापस 11 का भाग दिया तो वापस क्या बचा? 1 बचा। इस प्रकार हम दो दो अंक के जोड़े बनाकर इनको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 11 इंटू 11। यहाँ पर 2 6 बार हैं अतः 2 के 3 जोड़े बनेंगे, ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में। और 11 2 बार है अतः 11 का 1 जोड़ा बनेगा। फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर हुआ 88। अतः रूट के अंदर 7744 का मान 88 है। आगे एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 2025, रूट के अंदर 2025। तो यहाँ पर 2025 को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आप सोचेंगे कि 2025 में मिनिमम किस संख्या का भाग जा सकता है। तो आपने 5 का भाग दिया, 3 का भी जाता है, पहले 5 का दे दिया, कोई नहीं, तो 5 का गया 405 बार। अब 405 में और मिनिमम किसका भाग जाता है? 5 का। तो कितनी बार गया? 81। अब आप 81 में देखेंगे 9 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। तो पहले हम छोटी संख्या का देंगे तो 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 27 बार। अब वापस 27 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 9 बार। वापस 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार गया और पीछे रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। इस प्रकार यहाँ पर 5 का 1 जोड़ा बन रहा है और 3 3 के 2 जोड़े बन रहे, यहाँ पर आपने लिख दिए और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 3 इंटू 3 45। अतः रूट के अंदर 2025 का मान
रूट के अंदर 2025 का मान क्या है 45। इसको हमने ट्रिक विधि से भी सॉल्व किया गया। यदि अंतिम अंक 5 है तो उसके स्क्वायर का अंतिम अंक कितना होता है 5 होता है। उसके बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देने, फिर बचा 20। 20 किसके स्क्वायर के पास है 4 के स्क्वायर के पास, तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ 45। इस प्रकार आप दोनों विधियों से कर सकते हैं, लेकिन ये विधि इसलिए पढ़ रहे हैं कभी कभी हम ट्रिक भूल जाते हैं। आगे एक देखिए, आपने ये पहला क्वेश्चन किया था ट्रिक विधि से, रूट के अंदर 4000 चिन्ह, तो यहाँ पर आपको 4000 चिन्ह लिख देना है। फिर देखना है इसमें किसका मिनिमम भाग जाता है 2 का, तो 2 का दिया तो 2048 बार गया। फिर वापस 2 का देना, तो 2 का कितनी बार गया 1024 बार। फिर वापस 2 का देना 512 बार गया, और एक बार फिर वापस 2 का देना 256 बार गया। इसमें 2 का भाग चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। तो हमें कुल कितने जोड़े प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो रूट के अंदर 400 चिन्हों का मान क्या है 64। यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 4761, तो यहाँ पर 4761 लिख दिया। अब आपको सोचना है कि मिनिमम किसका भाग जाता है। इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि एक विषम संख्या है। अब हमें सोचना है 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देखते हैं, तो ये इतनी बार गया 1587 बार। अब 1587 में और किसका भाग दे सकते हैं, तो 1587 में तो 3 का भाग दे सकते हैं 529 बार। यहाँ पर आपको सोचना है 529 में किसका भाग जा सकता है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। इन सब के भाग आप देख के ट्राई कर देना। सीधा डायरेक्ट भाग जाएगा 23 का 529 में, 23 का स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर कितनी बार गया 23 बार। अब वापस 23 में 23 का भाग देंगे तो पीछे क्या बचा 1, तो 3 का एक जोड़ा प्राप्त हुआ और 23 का एक जोड़ा प्राप्त हुआ, तो 3 इंटू 23 लिख दिया, और 3 इंटू 23 होता है 69। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 69। यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 2025, रूट के अंदर 2025, ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपके रूट के अंदर 2023, तो रूट के अंदर 2023 यहाँ पर लिख दिया 2023। आप सोचिए 2023 में मिनिमम किसका भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता, डायरेक्ट 7 का जाता है। तो हमने 7 का भाग दिया, और 7 का भाग 299 बार गया 2023 में। फिर 299 में किसका मिनिमम भाग जाता है, मिनिमम 17 का जाता है। तो हमने 17 का भाग दिया, और कितनी बार गया 17 बार। फिर 17 में 17 का भाग दिया, एक बार आया, ठीक है ना, एक बार आया। लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो दो जोड़े नहीं बन रहे। 7 का एक ही जोड़ा बन रहा है, और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ओनली फॉर 17 का एक ही जोड़ा बन रहा है। तो ये संख्या क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो आप इस संख्या में 7 से भाग दीजिए, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 299 जो परफेक्ट स्क्वायर है, या 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप एजुकेशन मंच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको जो भी पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।